गोपाल चरवाहा। गाय चराना जंगल में, सहज भाव से रोटी पहुंच जाए, आराम से प्रसाद पा लेना। रोटी उम्र भी 50 वर्ष के करीब हो चुकी है। पत्नी रोजाना जो है रोटी दे के आती हैं। सीधा साधा जीवन, सहज गाय चराना, प्रसाद रोटी पाना, बस। संत मंडली जा रही। संत मंडली तो कीर्तन करते हुए, जहां भी जिस पे भी प्रभाव पड़ा है, एकमात्र संत संग का, संत दर्शन का आज तक भी किसी का उत्थान हुआ है। प्रभु प्राप्त हुए हैं। मत कीरत गत भूत भलाई, जहां जे जहां जहां लग पाई, ते जानो सतसंग प्रबाहु, लोक वेद नहीं आनो पाओ। जहां अच्छा देखने को मिलेगा, यहाँ बहुत सुंदर, सब कुछ सुखी करने वाला, सुख देने वाला यहाँ साम्राज्य है, समझना चाहिए किसी महापुरुष, किसी संत की अथवा किन्हीं संतों की कृपा है, सत्संग की कृपा है, जो आज यहाँ सबको सुख देने की भावना है। यहाँ किसी महापुरुष की कृपा। तो वहां सहज भाव से संत मंडली गुजर के जा रही, कीर्तन कर रहे हरि नाम का। तो कीर्तन कर रहे तो वो उनकी, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बोल रहे हैं जो, बोल रहे हैं जो बड़ा अच्छा लग रहा है, तो वो भी बोलने लगा सहज। तनक दर्शन का, तनक सुनने का प्रभाव ये होता है, जीवन के जीवन को सफल कर देता है। और जो भाव से निष्ठा से सुनेंगे, हृदय से गुरु आज्ञा के अनुसार, जीवन परिवर्तन नहीं, जीवन में जो सबके जीवन आधार हैं वो तुम्हारे हृदय में आके बैठ जाएंगे। तो यहां सहज भाव से नाम जाप, उसी जैसे वो कीर्तन कर रहे, ऐसे ही थोड़ा कीर्तन और गाय चरा रहे हैं, राम नाम की, कृष्ण नाम की, जैसे वो कीर्तन कर रहे, जो भी सुना, राधा नाम वो रटन वो सुना, श्रवण किया। तो यही रटन, यही सहज। लेकिन एक जिज्ञासा हृदय में रही कि भाई जो मैं नाम जाप कर रहा हूं, ये गलत है कि सही है। ऐसा होता है कई बार, निर्णय नहीं हो पाता है। भ्रम तो बन रहा है, मेरा बड़ा मन लग रहा है, अच्छा भी लगता है, पर ये मैं, अब मैं सही हूं कि गलत हूं, ये जिज्ञासा जाग। तो ये जब जिज्ञासा जागृत भई, कोई सत्य मार्ग पे चलता है, सत्य मार्ग पे चलता है, सत्य की खोज में सहज भाव से, फिर उसको श्री हरि की प्रेरणा से निश्चित ही फिर सतगुरु की प्राप्ति होती है। सत्य भाव है जिनके हृदय में, सत्य का संकल्प करके आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी प्रकृति इच्छा, तो निश्चित ही उनको अच्छे गुरुओं की, सतगुरु की प्राप्ति होती। सहज भाव से निर्मल चित्त है, अपने आप मानिक बनता चला जाता है। निर्मल मन जन सोए मोह पाव। तो धुन ठाकुर जी के नाम की रटन और अबोधता में ही है, लेकिन वो नाम का प्रभाव, अब सत्य स्वरूप श्री हरि और सत्य स्वरूप ये संत गुरु, अब इनको मिलाने के लिए उस नाम का प्रभाव जागृत हुआ। अब मैं सही जाप कर रहा हूं, गलत कैसे, ये व्याकुलता जाग। अब व्याकुलता के बीच में एक दिव्य महापुरुष के दर्शन हुए। दर्शन हुए
उनसे सारी वार्ता भई। बोले ये मंत्र जाप करो। मंत्र दिया, गुरु प्राप्त हो गई। तो बिना गुरुदेव के इष्ट की प्राप्ति नहीं होती है। मंत्र जाप कर रहे हैं। एक बात का पालन करना हमारी का, गुरुराज्ञा करिए से, ये गुरुओं के मुख से जब आज्ञा हो जाए, वो पकड़ ली, तो समझो जीवन सफल हो गया। वो जीवन भर धारण किया कि क्या, कि प्रभु का बिना भोग लगाए कभी प्रसाद मत पाना। आप लोग भी सुन लीजिए, कभी भी भूल में भी जल भी अगर पीना है, अंदर कुछ भी जाना है, बिहारी दास प्रसाद बिन और न उदर समाय, उदर में समाना ही नहीं चाहिए बिना प्रसाद के। बिहार जी का प्रसाद नहीं तो कुछ जाना ही नहीं चाहिए। भोग नहीं लगाए तो गिलास में जल है, जोर से लेगा मन ही मन। श्री हरिदास अभ्यास पड़ जाता है, फिर जब बराबर निरंतर उसी भाव में रहते हैं, श्री हरिदास कह के जल पियो, भोग लग गया। समर्पित करके, उनको अर्पित करके स्वीकार करिए, उनका प्रसाद स्वीकार करिए, स्वतंत्र नहीं। ये सब प्राप्त होता है, फिर परम वस्तु प्राप्त होती है। छोटे छोटे नियमों से बड़ी वस्तु, और ये छोटे नियम नहीं है। हमेशा जल, फल, भोजन इत्यादि जो भी स्वीकार करें सात्विक ढंग से, प्रभु को समर्पित करके, यही नियम बताया। बस इतना नियम बताएंगे, तुम सहज भाव से सरल ग्वारिया हो, और कुछ नहीं। और जो नाम जाप करो, और केवल प्रभु को बिना भोग लगाए कभी कुछ नहीं पाना। स्वीकार कर लिया, निर्मल चित्त, एकदम अड़क बड़क नहीं, स्वीकार कर लिया सहज भाव से। अब जिस दिन से गुरुदेव ने ये आज्ञा करी है, गुरुदेव तो अंतर्ध्यान हो गए, चले गए, दंडोत प्रणाम किया उन्होंने सब। लेकिन दूसरे दिन से प्रसादी बनाई जंगल में ही। हाँ, उनकी पत्नी दे के जाती थी, कभी कभी जो है सहज भाव से वो जंगल में भी बनाते, लेकिन पत्नी अधिकांश। तो जैसे ही प्रसाद आया और समर्पित, महाराज पाओ ठाकुर जी, जैसे गुरुदेव ने बताया ऐसे करके पर्दा लगा के उनको समर्पित कर देना, पालें, और तब पाना। तुम समर्पित किया तो वो भोग ज्यों की त्यों। अरे ठाकुर जी मेरे से नाराज हैं, उन्होंने पाया नहीं। आप ऐसे तो जब ये नहीं पाएंगे गुरुदेव की आज्ञा का, तुम भी मत पाना, बिना भोग लगाए मत पाना। मतलब सरल चित्त, सरल चित्त में कि वो पाएंगे, खाएंगे ये सारा प्रसाद, जब वो बचे बाकू पा लेना तुम। पर वो तो उन्होंने पाया ही नहीं है, तो पाया नहीं तो मैं क्यों पाऊं। ये बात जम गई। ज्यादा सरल हृदय होता है ना, इस तरीके की बात जिनके बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाती है। बात तो ये थी, भोग लगा दो, समर्पित कर दो, और उनको प्रेम से पा लिया ना फिर। लेकिन उन्होंने कहा जब समर्पित करने का मतलब वो पाएंगे, जब थोड़ा बहुत बचेगा उसको पाऊंगा मैं। उन्होंने तो भोग ही लगाया, तो फिर कैसे पाऊं, पाया ही नहीं उन्होंने। आखिर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन रोज भूखे, कुछ नहीं, जल आज थोड़ा बहुत जल वल ले लेना, रोटी प्रसाद बिल्कुल कुछ नहीं। जल भी प्रभु नहीं पी रहे हैं तो मैं क्यों पीऊं, एकदम। लेकिन ऐसे दृढ़ निष्ठावान को शक्ति भी प्रदान करते हैं प्रभु जी, निश्चित बात। जिनकी दृढ़ निष्ठा होगी नेम के प्रति, गुरुदेव के दिए हुए नेम के प्रति, परंपरागत सूत्रों के अनुसार जो नेम है, तो उस नेम की पूर्ति प्रभु ही कराएंगे। ये इस
दास के बड़ों के अनुभव या इस दास का इस जीवन का बड़ा अनुभव है। वो स्वयं ही नियम की पूर्ति कराएंगे। तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम ही ढीले हो तो फिर नियम ज्यादा नहीं चल पाएगा। तुम्हारे अंदर जिज्ञासा नहीं है, ज्यादा नहीं चल पाएगा। हाँ तो फिर हाँ। एकमात्र मेरा जीवन प्राण है ये बिहारी विहरण को मिलने का रसमय नेम, प्रेम में नेम, शुष्क साधन नहीं, प्रेम में नेम। धीरे धीरे कई दिन हो गए, शरीर कृश हो गया और उठने की भी सामर्थ्य, जब भूख प्यास रोटी प्रसाद कुछ नहीं ले रहे, प्रभु पाओ। अब प्रभु जो कि तो रह जाता, नहीं पाते, वो भी नहीं पाते हैं, प्रभु भी नहीं पा रहे हैं तो मैं भी नहीं पा रहा हूं। इस तरीके से होते होते 27 दिन हो गए और कुछ भी नहीं खा। 27 दिन हो गए और अब तो शरीर छूटने ही वाला है। ये है, शरीर छूटने ही वाला है। प्रभु तो मिलने के लिए बैठे। 27 दिन की बात छोड़ो, 27,000 जन्म हो जाए तब भी प्रभु नहीं मिलते हैं बिना प्रेम के। 27,000 जन्म हो जाए तब भी प्रभु नहीं मिलते हैं। 27 दिन की क्या बात है, अब उनको 27 दिन में ही प्रभु मिलने वाले हैं। प्रेमियों के अंदर प्राण समर्पण होते हैं। हम जैसे कायर लोग तो एक काम चलाने वाली बात है, बाकी प्रेमियों के जो प्राण इष्ट के लिए समर्पित होते, उनका प्रत्येक क्षण इष्ट के लिए समर्पित होता है और तभी प्रभु बिक जाते हैं उनकी भावना पे। अब तो खान पान सब जो है, आखिरकार जब ऐसी दशा हो गई, उठना ही अब उठा भी नहीं जा रहा है। पड़े पड़े ही भोग लगाया, पड़े पड़े ही उठना भी खत्म हो, क्योंकि 27 दिन भोजन नहीं करेंगे, शक्ति सब कृश हो गई। हे प्रभु आज तो आ रो लो, मरने की दशा हो रही है, आज तो आ रो। मंद मंद मुस्कान के साथ नील वर्ण स्वरूप श्री प्रभु प्रकट हो गए, प्रकट हो गए। प्रसाद स्वयं ने पाया और उनको पवाया, गोदी में सिर रख के पवाया, तुम पाओ, मैंने पा लिया। और मेरा आशीर्वाद है, तुम धन धान संपन्न, खूब संत सेवा करो, खूब भक्त सेवा करो। और पहले तो महागरीब थे, लेकिन धन धान संपन्न और संत सेवा भक्त सेवा सब सेवा करो, भजन करो, मैं तुम्हारे साथ। प्रभु सदा के लिए साथ हो गए। अब इस तरीके की प्राप्ति होने में अगर प्रेम जागृत, इस प्रकार की निष्ठा जागृत नहीं, तो एक जन्म नहीं कई जन्म बीत जाएं। प्रभु प्रेम के अधीन हैं, निष्ठा के, समर्पण भाव के, अनन्य आश्रय के। प्राणों की चिंता जब प्राणेश्वर श्री हरि हो जाते हैं, प्राण स्वरूप श्री हरि हो जाते हैं, तो फिर हरि दूर कहाँ है? दूर नहीं है, दूर तो हमने बना रखे हैं। हमारी कचाई के कारण जाके मन में ने कचाई, तासों श्री हरि दूर भाग जाई।
लेकिन आप चिंता मत करना कि ऐसे हम तो कैसे बनेंगे। तुम जो अनन्य भाव से नाम जाप कर रहे हो, और स्वामी जी बिहारी जी महाराज की धाम की नाम की जो शरणागति अनन्य भाव से शुरू करी है, ये अनंत जन्मों में कभी कोई साधना करी होगी, उसका भी फल का भी फल का भी फल है। और निश्चित ही इस भाव में तुम रहोगे तो वस्तु तुमको बिहारी विहरन का नित्य सुख तुमको निश्चित प्राप्त